एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की एक दूसरी बहुत फेमस विधि है एल्काइनो से। एल्काइन का अर्थ हो गया वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो एल्काइनो से बनाने के लिए सिंपली आपसे कई बार एसिटिलीन के जल योजन द्वारा पूछा है। हम लोग क्या करते हैं कि एल्काइनो को मर्क्यूरिक सल्फेट यानी HgSO4 या Hg आयन की उपस्थिति में तनु सल्फ्यूरिक द्वारा जल योजन करने पर यानी जल को जोड़ने पर एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। सामान्यतः एसिटिलीन क्या सूत्र है उसका C2H2 का मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा जल योजन करने पर एस्टल्डिहाइड बनता है, जबकि उससे अधिक कार्बनिक यानी प्रोपाइन ब्यूटाइन या अन्य को लेंगे तो कीटोन बनते हैं। देखिए एसिटिलीन हो गया, जल योजन करना है कुछ करना नहीं है, HOH जल के अणु को जोड़ देना है। इस उपस्थिति में HgSO4 और कम लगभग टेम्परेचर रखते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड, बन जाता है CH3CHO। एक गैस है, एक और एक दो गैस इसको देगी, ऑक्सीजन इसको देगी। बहुत सिंपल अभिक्रिया है, केवल करना ही है इसको इसी के अंदर जोड़ना है। जोड़ना है तो आप जानते हैं कि एल्डिहाइड बनने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच भी कोई जोड़ा चाहिए, तो CHO और CH3। दूसरा देखें प्रोपाइन ले लें CH3 CH, इसके साथ जल योजन कर लें। HgSO4 H2SO4 वैल्यू HgSO4 और लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे देखें CH3CO इसको 2S दे दें, यानी दोनों S इसको दे दें, इस कार्बन को, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन को दे दें। ये बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड को CH3 C डबल बॉन्ड को CH3 प्रोपेनॉन या एसीटोन। तो इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण एल्काइनों के जल योजन द्वारा भी कर सकते हैं। एल्काइन बनाने की एक और फेमस विधि है एल्कीनो। हालांकि ये दोनों विधियां हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन, और एल्काइनो वाले में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की कुछ सामान्य विधियाँ। इस वीडियो में भी हम कुछ और एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे। इसमें जो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि है उसमें सबसे पहले फिर से हम हेड डालेंगे बसा अम्लों से। बसा अम्ल, बसा अम्ल का अर्थ होता है जिसमें RCOOH यानी C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जुड़ा है, इसे हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल या बसा। बसा अम्लों का
अब चयन करने पर या फिर वसा अम्लों को फार्मिक अम्ल के साथ मैग्नस ऑक्साइड MnO की उपस्थिति में लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर अल्डिहाइड बनते हैं, जबकि केवल वसा अम्ल को मैग्नस ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर कीटोन बनते हैं। इसमें ध्यान देना है कि फार्मिक अम्ल को छोड़कर अन्य सभी वसा अम्लों का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले है डालेंगे वसा अम्ल से और इसमें है डालेंगे अल्डिहाइड। भाषा चाहे तो लिख सकते हैं कि किसी भी वसा अम्ल को फार्मिक अम्ल के साथ मिलाकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म मैग्नस ऑक्साइड पर प्रवाहित करने से अल्डिहाइड बनते हैं। यानी वसा अम्ल कोई RC+4H, फार्मिक अम्ल HC+4H, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। इसकी उपस्थिति में मैग्नस ऑक्साइड MnO कितना गर्म कर रहे हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। वैल्यू केल्विन में दिया है, अगर आपकी बुक में तो दूसरे किसी राइटर की बुक पढ़ रहे हैं तो कहीं टेम्परेचर केल्विन में दिया जाता है। केल्विन में इसको बदलेंगे, ये होगा 573 केल्विन। ये अपने आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से हम देखें उनको बनाना क्या है, अल्डिहाइड RCHO। यहाँ से देखें तो RCHO, यहाँ से एक ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या करेंगे, देखो RCHO अल्डिहाइड बन गया। C+OH है तो COO, यानी इसको हम लिखें, ये बनेगा CO2। बचा क्या, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और एक दो हाइड्रोजन, तो ये आपका बन गया H2O। यहाँ से देखें H एक दो, सॉरी H2H और एक ऑक्सीजन H2O। इस तरह से किसी भी वसा अम्ल को फार्मिक अम्ल के साथ गर्म मैग्नस ऑक्साइड या मैग्नस ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर अल्डिहाइड बनते हैं। एग्जाम्पल देख लें, CH3COOH प्लस HC+OH, कोई करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकाल दिए, CH3CHO प्लस H2O प्लस CO2। अब हम बात करें कीटोन की। कीटोन के बनाने के लिए कह रहे हैं कि किसी भी वसा अम्ल को क्या कर रहे हैं, फार्मिक अम्ल के साथ, किसी भी वसा अम्ल को ब्रैकेट में कर लेंगे, फार्मिक अम्ल को छोड़कर मैग्नस ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर कीटोन बनते हैं। RCOOH, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है या वसा अम्ल है, इसको गर्म कर रहे हैं, ये MnO की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ से देखें तो RCO चाहिए, ये दो मॉलिक्यूल ले लें, RCO प्लस CO2 प्लस
तोड़ के लिखेंगे तो RRC≩O। अगला हेडिंग है एल्कीनों के ओजोनी अपघटन द्वारा। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस अभिक्रिया है और दोनों पेपर में, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, दोनों पेपर में से संबंधित अभिक्रियाएं पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट पेपर में जब हम लोग ऑक्सीजन परिवार के तत्व पढ़ते हैं, उसमें हम लोग को एक तत्व पढ़ना होता है ओजोन और ऑक्सीजन दोनों। तो ओजोन की जब रासायनिक गुण की बात करते हैं तो आता है उसमें ओजोनी अपघटन। और यहाँ अगर हम एल्कीन पढ़ रहे हैं तो एल्कीनों की रासायनिक प्रॉपर्टी में भी ओजोनी अपघटन आता है, यानी एल्कीनों की ओजोन से क्रिया आती है। और तीसरा, आज हम लोग अगर एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की बात करें तब भी वही ओजोनी अपघटन पढ़ते हैं। यानी 3 जगह आप एक अभिक्रिया अगर आपको ढंग से याद है, सही तरीके से पता है, तो आप 3 चैप्टर में उसको कवर कर सकते हैं। ओजोन या ऑक्सीजन परिवार के तत्वों में, एल्कीन में जो हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है, और फिर एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों में। हम सिंपली डबल बॉन्ड पर ओजोन का योग करते हैं। पहले सिंपल बता रहे हैं कि आप जानते हैं कार्बन और कार्बन के बीच जो द्विबंध है ये कहलाता है एल्कीन। इस द्विबंध पर अगर हम ओजोन की क्रिया करें, ध्यान से देखिएगा, O3 ओजोन की क्रिया क्या है कि ये डबल बॉन्ड टूट जाते हैं दोनों, और ओजोन का ऑक्सीजन परमाणु इस कार्बन से अलग अलग एंगल पर जुड़ जाता है। थोड़ा सा अपने सरल तरीका बनाने का प्रयास करेंगे। C और C, एक ऑक्सीजन को इन दोनों के बीच बनता के लिए देखिए, एक ऑक्सीजन यहाँ और यहाँ इस तरह से ये देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बन रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं ओजोनॉइड। क्या बोल रहे हैं इसको? ओजोनॉइड्स। इस ओजोनॉइड का जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन करता है, यानी पानी मिलाए किसकी उपस्थिति में? जिंक की उपस्थिति में जब पानी मिलाते हैं, यानी प्लस H2O नीचे लिख रहे हैं यहाँ Zn की उपस्थिति। ये अगर ध्यान से देखें कि जो पानी होता है इनके बंधों को तोड़ देता है और 2 कार्बोनिल समूह यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही कार्बोनिल समूह पाया जाता है, C≡O बॉन्ड पाया जाता है। यानी दोनों कार्बोनिल समूह, यानी 2 तरह के एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। अब बस हमको डिपेंड ये करता है कि इस एल्कीन के साथ जुड़ा हुआ समूह क्या है, यानी इसकी जो दोनों संयोजकता हम यहाँ दिखा रहे हैं, इन संयोजकता से जुड़ने वाले समूह के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि एल्डिहाइड बन रहा है या कीटोन बन रहा है। ये आपकी सामान्य अभिक्रिया है। अब बात करें एग्जाम्पल्स की, तो आप जानते हैं कि यहाँ हम पहले हाइड्रोजन जोड़ते हैं चारों तरफ। हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो बन गया एथिलीन या एथाइन। इस एथाइन का जब ओजोन अपघटन करेंगे, यहाँ आ जाता रहेगा H, ये ओजोनाइड होगा। अब यहाँ देखिए, इसको तोड़ के लिखें H H H H, यानी 2 अणु बने हैं HC≡H। इसको हम लिख सकते हैं HCHO, यानी फॉर्मल्डिहाइड। अब देख रहे हैं कि अगर हम एथिलीन का ओजोनी अपघटन कर रहे हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। अब यही इसी ग्रुप में जो भी चेंजिंग करेंगे उस चेंजिंग के आधार पर हमको प्रोडक्ट प्राप्त होगा। यानी अगर हमको एल्डिहाइड बनाना है या कीटोन बनाना है, ये डिपेंड करता है हमारे कार्बन से जुड़े हुए समूह के ऊपर। अगर हाइड्रोजन है तो फॉर्मल्डिहाइड, और अगर कोई एल्किल समूह है जैसे
अभी CH3 लगाए, अब ये हो गया प्रोपीन, सिंपली प्रोपीन। और अगर इधर भी लगा के तो ये हो गया ब्यूटीन। देखिए 1 2 3 4 सीधी चेन है। अगर सामान्यतः सिंगल चेन बिना कोई साइड चेन के कोई एल्कीन है, उसका जब अपघटन करेंगे, ओजोनीय अपघटन या ओजोनोलाइसिस, तो एल्डिहाइड बनेंगे। अब यहाँ देखिए CH3, यहाँ हो गया CH3। तो अगर आप देखें तो ये बन गया CH3CHO, यहाँ भी हो जाएगा CH3CHO। यानी यहाँ अगर आपने एल्किन समूह जोड़ दिया कोई भी, एक तरफ दो तरफ, एक सीधी चेन, एक ही चेन, कोई साइड चेन नहीं, तो उस समय आप जितने कार्बन का एल्कीन लिए हैं उसके आधे का, यानी ये जो द्विबंध के इधर का एक भाग और द्विबंध के इधर का एक भाग, इस दोनों के भाग के बराबर कार्बन के एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। अब बात करें तो कीटोन बनाना है, तो कीटोन बनाने में असममित एल्कीन लेते हैं। यानी इन एल्कीनों में अब हम क्या करें, अभी जो हमने सिमेट्रिकल एल्कीन, एक तरफ से सिमेट्रिकल नहीं कहेंगे, एक समान एल्कीन लिए थे जो एक चेन में थे। अभी ऐसे एल्कीन का निर्माण करना लेंगे जिसमें क्या हो, शाखा निकली, ब्रांच निकली। यानी इसको देखें तो CH3 एक साइड में भी कर सकते हैं, या फिर देखिए बाहर हटा के लिए C डबल बॉन्ड C रहेगा, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, H3 या आपका ब्यूटीन हो गया। अभी भी कार्बन की संख्या 3 है, इसको एक इधर रखेगा CH3। ठीक उसी तरह से ओजोनियम अपघटन करेंगे, ओजोनियम अपघटन करेंगे, वही कंडीशन है कि एक CH3 यहाँ हो गया, एक CH3 यहाँ हो गया, और यहाँ एक CH3 और एक CH3। यानी अब देख रहे हैं CH3CH3CO, CH3CH3CO, ये यहाँ से तोड़े, तो अगर तोड़ रहे हैं तो ये इसका एक अलग हो गया, यानी CH3COCH3। ये रेंज करके लिखेंगे CH3CH3CO। इधर वाले को देखें CH3CH3CO, यानी 2 मॉलिक्यूल इसके प्राप्त होंगे। यानी अगर यहाँ इसका नाम अगर देखें तो 2,3-डाइमेथिल ब्यूटीन ले रहे हैं, इसका ओजोनियम अपघटन कर रहे हैं, तो ये एसीटोन बनता है, दो अणु एसीटोन के बनता है। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ ही साइड चेन हो, एक तरफ भी हो सकता है। तो एक तरफ जब होगा तो एक एल्डिहाइड बनेगा और एक कीटोन बनेगा। इस तरह से ओजोनियम अपघटन द्वारा भी हम विभिन्न प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर सकते हैं।